सो अभी हम लाइव आ चुके हैं दोस्तों। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। अभी मुझे कोई भी लाइव जुड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आई होप आप लोगों को नोटिफिकेशन भी चला गया होगा। मैं आप लोगों का काफ़ी वेट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके तो जुड़ जाइए, क्योंकि जो आज का टॉपिक है, जो आज का मुद्दा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं काफ़ी दिनों से लाइव नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। बाकी मुझे ये टॉपिक पे ऐसा लगा कि नहीं, शबनम शेख राष्ट्रवादी शेरनी, इस पे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। जो मेरे मन में है वो मैं प्रकट करना चाहती हूँ कश्मीरी पंडितों के लिए। एज अ मुस्लिम गर्ल, मैं भारत में रहती हूँ। मैंने जो देखा है वो मुझे आप लोगों से बताना है लिटरली। तो जल्दी जल्दी हो सके जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके प्लीज़ आप जुड़िएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो को, इस लाइव को शेयर कीजिएगा। हर एक राष्ट्रवादी भाई और बहनों से निवेदन है आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा नाम है शबनम शेख और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी शेरनी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख। मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे इस पे शर्मिंदा है एक्चुअल में, बिकॉज ऑफ मैंने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखा था। फर्स्ट डे रिलीज़ हुआ था 11 तारीख को। दूसरा शो में गई थी देखने के लिए। मैंने जो रिव्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आप लोगों को क्लियरली दिया था। लेकिन मूवी रिलीज़ होने के बाद जो बयानबाजी हो रही है कश्मीरी पंडितों के लिए, बहुत लोग बता रहे हैं कि जो जेनोसाइड हुआ था वो कुछ ही लोगों तक सीमित थी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई नहीं थी, हमने तो देखा ही नहीं, इसलिए हम मानते ही नहीं। जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, हमको तो पता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें फेक है। तो मैं आप लोगों से एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मूवी तो 26/11 पे भी बनी है, तब तो किसी ने नहीं बोला कि वो फेक है या फिर ये नहीं हुआ है। क्यों? 26/11 जो हुआ था मुंबई के अंदर, सबसे बड़ा धमाका जो किया गया था जिहादी मानसिकता वाले द्वारा। आपको भी पता है इस्लाम का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके कैसे आके उन्होंने तबाही मचाई थी मुंबई के अंदर। मैं भी तो मुंबई में रहती हूँ, मैं भी महाराष्ट्र मुंबई में रहती हूँ। और जिस टाइम पे ये सारी जो चीज़ें हो रही थी मुंबई के अंदर, कसाब द्वारा किया जा रहा था, बेगुनाह बेकसूर लोगों को छल्ली किया जा रहा था, मैं उधर ही थी। मैं ताज होटल के पास रहती थी उस टाइम पे दोस्तों। तो मैंने बहुत करीब से धमाकों की आवाज़ सुनी है, बहुत करीब से। तो ये लोग जो कहते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों पे हुआ था वो तो हमने देखा ही नहीं, तो ये तो सच हो ही नहीं सकता। तो आपने तो ये देखा है ना 26/11, आपने देखा है। कल का आपकी जो पीढ़ी है, आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी पीढ़ी आने वाली होगी, वो बोलेगी नहीं 26/11 तो हुआ ही नहीं था। लेकिन इतिहास तो याद रखेगा ना, इतिहास तो गवाह होगा, लेकिन ये चीज़ें हुई थी। मैं कंपेयर इसलिए कर रही हूँ दोस्तों, दोनों जगह पे एक ही चीज़ है। मैं मुसलमान हूँ, मैं इसलिए अपना मुसलमान का नाम ले रही हूँ क्योंकि जो 90s के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था बहुत गलत हुआ था, जो महिलाओं के साथ हुआ था बहुत गलत हुआ था। लेकिन उसकी कसूरवार, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो मैंने नहीं किया था। एज अ मुस्लिम वो मैंने नहीं किया था, उस टाइम पे मैं पैदा भी नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूँ, अभी जो चीज़ें हो रही है, इस्लाम के नाम पे लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, जो कट्टरवादी चीज़ें फैलाई जा रही है, ये गलत लगता है मुझे। मैं इसका विरोध करूंगी। उस टाइम पे मैंने नहीं किया ये सारी चीज़ें, उसके लिए मुझे आज के टाइम पे जो कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा, मुझे कसूरवार ठहराना गलत है। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में जो हमारे समाज में हो रहा है उसको अगर हम नज़रअंदाज करते हैं, जो इस्लाम के नाम पे किया जा रहा है वो गलत है। उस जगह पे मैं गलत हूँ। ये सुबुही खान जी ने भी बोला था, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा था उनका बोलना, ठीक है। इसलिए मैंने ये कंपेयर किया 26/11 और ये पिक्चर को। हमने प्रेजेंट ये चीज़ें देखी थी कि जो 26/11 हुआ था मुंबई के अंदर, इसलिए उस पर मूवी बनी, हमने सबने अप्रिशिएट किया, हमने उस मूवी को देखा भी, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो एक्सपोज भी हो गए, जो सनातन को टारगेट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट याद होंगे, उनके साथ अन्य लोग मिलकर एक हिंदू टेररिस्ट समथिंग, उनको याद नहीं आ रहा, एक बुक, उन लोगों ने एक बुक तक रेडी कर लिया था। लेकिन चौपाटी के इधर, जी हाँ, गिरगांव चौपाटी जो बॉम्बे में है, चन्नी रोड के पास, जो हमारे पुलिस थे, उन्होंने उनको जिंदा पकड़ लिया। किसको? कसाब को। खुद गोली खा ली उन्होंने,
खुद अपने आप को कुर्बान कर दिया देश पे, लेकिन उस जिहादी मानसिकता वाले कसाब को उन्होंने जिंदा पकड़ लिया। ये है हमारे भारत देश की सच्चाई दोस्तों। मतलब जो चीज़ें हम आँख से देखते हैं उसे हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने पास्ट में नहीं देखी है उसे हम फेक बता देते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? और मैं ये लाइव आने का मेरा माध्यम ये था कि जो कश्मीर मूवी बनी है कश्मीरी पंडितों के ऊपर, वो 200 करोड़ मतलब क्रॉस कर चुकी है, 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने देख लिया है मूवी को, सच्चाई भी बहुत लोगों को पता चल गई है। अब मैं बात करना चाहती हूँ टैक्स फ्री। अभी जैसे आप सभी को पता होगा कि ये जो कश्मीर फाइल मूवी आई है, बहुत सारे राज्यों में इसको फ्री किया जा रहा है, टैक्स फ्री किया जा रहा है। आप लोग देखो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, अलग अलग जगह पे मतलब टैक्स फ्री कर दिया था मूवी को। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के लिए भी मांग उठाया गया ट्विटर पे। ठीक है, तो दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल साहब बोलते हैं कि जो ये कश्मीर फाइल मूवी है, अगर टैक्स फ्री ही करना है तो यूट्यूब पे डाल दो, फ्री ही फ्री हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे डाल दो, फ्री ही फ्री हो जाएगा, हम क्यों टैक्स फ्री करें? इस तरीके से वो कहते हैं। विवेक अग्निहोत्री को ऐसे बोल रहे थे। बात ये नहीं है कि वो टैक्स फ्री कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन उनकी हिपोक्रेसी देखो। वो बहुत सारे मूवी को लेके उन्होंने दिल्ली में टैक्स फ्री किया है। तो ये जो मूवी है जो कि पूरा सच्चाई बयान करता है, इसके लिए आप सांसद में खड़े होकर मतलब बयानबाजी करते हो, असेंबली में जहाँ पर भारत का कल डिसाइड होता है, फ्यूचर डिसाइड होता है, आप वहाँ पर खड़े होकर कहते हो कि टैक्स फ्री करना है तो यूट्यूब पे डाल दो। द कश्मीर फाइल मूवी नहीं है भाई, वो एक इमोशन है। जो लोग घुसते हैं ना थिएटर में, वो रोते रोते निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा सैड वाला मतलब इतना बुरी चीज़ें हुई थी कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस लोग इस तरीके से इसको ले रहे हैं क्योंकि 2024 में अभी जो चुनाव आने वाला है उनके बेनिफिट के लिए इसको लिया जा रहा है। जी हाँ, इस तरीके से लोग कह रहे हैं। ये कोई पॉलिटिशियन वाली बात नहीं है, कोई चीज़ें है ही नहीं, इसमें पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही है। बहुत सारी मूवी बनाई गई है हमारे भारत देश के अंदर जो चीज़ें हुई है। आपको पता होगा गुजरात के अंदर एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है वो। आपको पता होगा जिहादी मानसिकता वालों ने अटैक किया था। कौन से मंदिर पे, मुझे उस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही फेमस मंदिर है वो। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर भी मूवी बनी है अभी हाल फिलहाल में, उसके ऊपर भी मूवी बनी है ना, हमने एक्सेप्ट किया। उसमें कौन था क्रिमिनल, कौन था, कौन लोगों को मार रहा था, पता है अच्छी तरीके से। 26/11 पे मूवी बनी है, द होटल मुंबई मूवी बनी है जिसके ऊपर सिर्फ ताज होटल का बताया गया। तब आपने नहीं कहा कि यहाँ पर तो देखो हिंदू मुस्लिम हो रहा है या फिर देखो यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, तब तो नहीं बताया गया उस मूवी के द्वारा। ये हिपोक्रेसी क्यों? मैं इधर ये नहीं बता रही हूँ कि मुसलमान बुरा है या मुसलमान अच्छा है या हिंदू बुरा है या हिंदू अच्छा है। मैं ये बता रही हूँ जो 90s के दशक में हुआ है वो वाकई में गलत हुआ है, वाकई में गलत हुआ है। एक वाइफ को अपने ही पति के खून से सना चावल खिला देना और उसका मतलब रेप कर देना, उसका मतलब चीरहरण करके उसको 2 हिस्सों में काट देना, ये कितना ज़्यादा जुल्म है। पूरी दुनिया खामोश बैठी थी, सरकार खामोश, मीडिया खामोश, इंटरनेशनल मीडिया खामोश। जो हमेशा कुछ भी हमारे भारत देश में होता है सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ को लेके, वैसे तो होता तो है नहीं। मैं भी इस भारत देश की माइनॉरिटी में आती हूँ, मेरा नाम भी शबनम शेख है, लेकिन डंके की चोट पे उठती हूँ, डंके की चोट पे खाती पीती हूँ। कोई नहीं रोकने वाला है मुझे, कोई हिंदू मुझे प्रॉब्लम नहीं देता, कोई हिंदू मुझे परेशान नहीं करता है। यह है भारत की सच्चाई। किसी हिंदू में इतनी ताकत नहीं है कि शबनम शेख को कपड़े पहनने से, खाने से रोक सके। यह है हमारे भारत देश का सेक्युलरिज्म। क्योंकि यहाँ हिंदू मेजोरिटी में है तो यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है, थी, रहेगी। आप पाकिस्तान का देख लो, पाकिस्तान में भी हाल फिलहाल में एक लड़की थी जो कि हिंदू थी, उसने अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, एक मुसलमान से शादी करने से इनकार कर दिया। उसको कितनी बेरहमी से मारा गया, बहुत बेरहमी से मारा गया दोस्तों। क्यों? बिकॉज ऑफ उसने वो जो प्रपोजल है एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे भारत देश में भी ये चीज़ें हो रही है। कोई लड़की अगर किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है तो उनको मार दिया जाता है। एग्जाम्पल
निकिता तोमर का ले लो, निकिता तोमर याद होगी आप लोगों को, हरियाणा की थी शायद से, याद होगा आप लोगों को। तो ये है जो महिलाओं का सम्मान होता है ना, ये पूरी दुनिया भारत से सीखती है भाई। वो अलग बात है, सबसे ज़्यादा जो रेप होते हैं ना, जो दुष्कर्म होते हैं ना, हमारे भारत देश में होते हैं बिकॉज ऑफ ये जो घुसपैठिए है ना, जो बांग्लादेश के क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के जो घुसपैठिए बंगाल के रास्ते से आ जाते हैं, साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं वो कश्मीर के रास्ते से आ जाते हैं, जो रोहिंग्याज है ये सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से घुस के आ जाते हैं। ये लोग ही तो गलत काम करते हैं, हमारे भारत देश को बदनाम करते हैं। ये लोग ही तो बदनाम करते हैं हमारे भारत देश को, हमारे भारत देश की छवि को बदनाम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में पकड़ा गया था एक, कहाँ से पकड़ा गया था याद है आप लोगों को? बता दूं आप लोगों को, बेंगलुरु में पकड़ा गया था एक महिला को जो कि बांग्लादेशी महिला थी, और जिसने उसके साथ गलत काम किया था, जिसने उसके साथ गलत काम किया था वो भी बांग्लादेशी लोग थे। उस महिला के योनि में कांच की बोतल डाली गई और उसके साथ एक महिला भी थी। तो सोच सकते हो टॉर्चर का लेवल कितना हाई है इन लोगों का। और ये लोग आके हमारे देश में गंदगी फैलाते हैं और इंटरनेशनल बदनाम हम जैसे लोग होते हैं। बाहर से आके हमारे देश को गंदा करते, जलाते हैं और बदनाम हम जैसे लोग होते हैं। एक मछली तालाब को गंदा करती है तो उसी तरीके से पूरी मछली गंदी हो जाती है ना, वही वाला सीन है यहाँ पर। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। मुझे मेरा गुस्सा जायज़ है केजरीवाल को लेके। एक भारत की सिटीज़न होने के नाते आप अन्य फिल्मों पर आप टैक्स फ्री देते हो, आप इस पे नहीं देते हो। एक मेरा सवाल है आप पे, बस और कुछ नहीं है। और सांसद में आप खड़े होके बोलते हैं यूट्यूब पे डाल दो, वाह यूट्यूब पे आएगा, पूरी दुनिया देखेगी। यूट्यूब क्या, आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बॉलीवुड की मूवी द्वारा बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। जी हाँ, आप लोग एक तरफा दिखाते हो कि जो पिक्चरें होती है उसके अंदर जो बाबा होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनको आप रेपिस्ट बताते हो। वो पूजा पाठ करके आते हैं, गन चलाते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाते हो। पूजा पाठ करके आके वो मर्डर करते हैं, ये चीज़ें दिखाते हो। पूजा पाठ करके आते हैं, रिश्वत लेते हो, ये चीज़ें दिखाते हो। लेकिन दूसरी तरफ आप ये दिखाते हो बजरंगी भाईजान के अंदर जो पाकिस्तान के मौलाना होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। पाकिस्तान के मौलाना बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं। पाकिस्तान के मौलाना हमारे भारत देश के लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रखते हैं। गलत, ये पूरा प्रोपेगेंडा है पूरा। मैं आपको बताऊं, एज अ मुस्लिम होकर मैं बता रही हूँ, पाकिस्तान के मौलाना लोग हम भारतीय लोगों के लिए क्या सोचते हैं, हम भारत के लिए क्या सोचते हैं, गजवाए हिंद सोचते हैं, भारत को निस्ता नाबूद करने का सोचते हैं, भारत को कैसे ख़त्म किया जाए वो सोचते हैं। वो अलग बात है कि खुद का मिसाइल अपने ही पिछवाड़े में ले लेता है पाकिस्तान, भारत का नुकसान करने के चक्कर में, वो अलग बात है। लेकिन ये पाकिस्तान के मौलानाओं का सोच है। पाकिस्तान के मौलाना लोग क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? उनकी बयानबाजी में बताती हूँ आप लोगों को। बोलते हैं कि एक बुत नहीं बचेगा, एक मंदिर नहीं बचेगा, एक काफिर नहीं बचेगा, इस तरीके की बयानबाजी देते हैं ये लोग। वीडियो है मेरे पास, झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी दूसरा फ़ोन होता मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखा देती। तो ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जाता है हमारे भारत देश की छवि को? क्यों? आप लोगों को पता है संत महंत लोग कैसे? मैं आपको हिस्ट्री के बुक में बता दूँ, 6 या 7 के हिस्ट्री के बुक में है। संत तुकाराम, संत नामदेव तुकाराम, ये कितने बड़े बड़े संत हैं। इनका जो आप लोग देखोगे ना, जो इन्होंने अपने लाइफ में किया है, ये मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी से पहले की बता रही हूँ। वो नहीं थे ना, जब वो बॉर्न नहीं हुए तो उनसे पहले जो संत साधु रहते थे, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। मैंने हिस्ट्री की किताब में पढ़ी है। ये 4 या 5 बहुत ही फेमस एंड बहुत ही बड़े संत थे। महाराष्ट्र के वो भी बता रही हूँ, पूरे इंडिया का छोड़ दो आप, मैं महाराष्ट्र की बता रही हूँ आपको। मैं महाराष्ट्र की हूँ ना, वहाँ का हिस्ट्री बता रही हूँ। तो उनका हिस्ट्री आप जान लोगे ना, पागल हो जाओगे। ऐसे ऐसे उन्होंने काम किया है। लेकिन हमारे भारत देश में संत और साधु को तो इस तरीके से बताते हैं कि क्या ही बोलूँ। हमारे बॉलीवुड की मूवी द्वारा ये बताया जाता है कि जो शंकर भगवान होता है वो टॉयलेट में भागते हैं। वाह वाह वाह, ताली बजनी चाहिए ऐसी चीज़ों पे तो। और बचती है, लोग देखते हैं, सुपरहिट बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ये हमारे भारत देश की सच्चाई है, ठीक है। मेरा ये कहने का, देखो मैं हेट नहीं फैला रही हूँ, लेकिन जो मेरे मन में सच्चाई था मैंने बताया आप लोगों को। जो चीज़ें आप लोगों को दिखती है आप उस पर बिलीव करते हो, जो चीज़ें आपको नहीं दिखती आप उस पर बिलीव नहीं करते हो।
आप लोगों को बता दूं तो कश्मीर फाइल मूवी में ये भी दिखाया गया, जो मुसलमान कश्मीरी पंडितों की मदद कर रहे थे उनको भी मारा गया, ये चीज़ें भी दिखाई गई। लेकिन कुछ जो ब्रांडूज होते हैं, कुछ जो प्रोपोगेंडा फैलाने वाले बोलते हैं, उन्हें नहीं दिखता ये चीज़ें, उन्हें नहीं दिखता चीज़ें। मुझसे पूछो ना भाई, मुझसे पूछो भारत देश की संस्कृति सभ्यता क्या है, मैं बताऊंगी बहुत अच्छी तरीके से। कौन है जो मेरे से डिबेट करना चाहता है, आ जाओ डिबेट करो, बता देती हूँ भारत में क्या है, भारत की मान्यता क्या है, भारत को क्यों जाना जाता है, क्यों भारत के बाहर की लड़कियाँ बोले तो किसकी बात कर रही हूँ मैं, जो गोरी लड़कियाँ होती है फॉरेनर्स, वो क्यों हमारे साड़ी को पहन रही है, क्यों सर पे तिलक लगा रही है, क्यों सर पे बिंदी लगा रही है, क्यों बालों में गजरा लगा रही है, क्यों? दे नो वेरी वेल कि ये हमारा कल्चर है, वो हमारे कल्चर को पसंद करती है लिटरली। क्यों वो लड़कियां स्कर्ट जीन्स टॉप छोड़ के हमारे साड़ी को अपना रही है? और हमारे भारत देश में कट्टरपंथी लोग का जवाब ही नहीं है, हाई लेवल के कट्टरपंथी है। अगर भारत देश में कोई मुसलमान लड़की साड़ी पहन ले या फिर कोई भी चीज़ तिलक लगा ले, बिंदी लगा ले, तो इस्लाम खतरे में आ जाता है भाई। क्यों? हमारे भारत देश का ये सभ्यता है, संस्कृति है, हम इसे नहीं निभाएंगे, हम नहीं इसे मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मुझे आप लोगों को बता दूं, मैंने अभी एक वीडियो डाला है नवारी साड़ी को लेके, जो मेरे महाराष्ट्र का कल्चर है। इतनी गाली पड़ी है ना मुझे, इतनी गाली पड़ी है ना मुझे। नो 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 नो, आप लोग गलत समझ रहे हो, मेरे घर वालों ने नहीं मुझे गाली दिया, मेरी मम्मी भी उस वीडियो में है। मेरी मम्मी ने अप्रिशिएट किया मुझे, मेरे चॉइस को अप्रिशिएट किया जो मैंने साड़ी लाया था। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों का ये पढ़ रही हूँ। वो वीडियो में मुझे इतनी गाली पड़ी है कि क्या ही बोलूँ। लाइक मुझे ये कहा जा रहा है कि तेरा हिजाब कहाँ है, तेरा बुर्का कहाँ है, लिटरली। अब ये जो मैंने पहना हुआ है, जानबूझ कर पहन के आई हूँ मैं। ये जो कपड़ा है ना, कपड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा, ये डिसाइड करेगा कि मैं पक्की मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, लिटरली ये डिसाइड करेगा। अब यही रह गया, एक लड़की की पहचान उसके कपड़ों से होगी, ना कि उसके कल्चर से होगा। सीरियसली देखो, इनका मानसिकता देखो कितनी घटिया मानसिकता है। मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ देश के प्रति, ये लोग देखो कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। और मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कुछ कहा भी नहीं, उफ भी नहीं कहा है। मैंने कहाँ की बात की है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्यास के लिए बात की है ना। मुझे कितनी भर भर के गालियाँ दे रहे हैं। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी सोच है, कभी नहीं चेंज होगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे इसी तरीके की सोच रहेगी। तो देश के हित में बात करो। मोदी, योगी, अमित शाह का बेशक जम के विरोध करो, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके आड़ में देश का विरोध करना बेवकूफ़ी है। यूएपीए लग के सीधा अंदर जाओगे, देश का विरोध करोगे तो। देश के साथ रहो, देश के मिट्टी के साथ रहो। जो तुम सजदा करके नमाज पढ़ते हो ना, उस मिट्टी को सल्यूट करो। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ, मी महाराष्ट्रामध्ये राहते आणि मला मराठी कल्चर खूपच आवडतं, खूप आवडतो। आणि मी नवारी साड़ी, जो मैंने नवारी साड़ी लिया है, मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं मराठी बोल रही हूँ, लिया है वो मैं पहनूंगी भी और वीडियो भी बनाऊंगी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय भी बोलूँगी, जय शिवराय भी बोलूँगी, जय श्री राम भी बोलूँगी, डंके की चोट पे। क्योंकि मेरा अल्लाह इतना छोटा नहीं हो सकता है, या मेरे अल्लाह को इतनी चीज़ की बुरा नहीं लग सकता है कि मैं अगर जय श्री राम बोलूँ तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। या फिर क्या बोलते हैं, राम भगवान इतने छोटे नहीं है, या राम भगवान इतना बुरा नहीं मान जाएंगे कि अगर कोई हिंदू अल्लाह अकबर बोलेंगे तो, बिल्कुल नहीं। मैं तो इसी में बिलीव रखती हूँ, मैं इसी में बिलीव रखती हूँ, सिंपल सी बात है। महाराष्ट्र से कौन कौन है, मुझे कौन कौन महाराष्ट्र से देख रहा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, जल्दी कमेंट कीजिए। महाराष्ट्र से कौन कौन है, कौन कौन महाराष्ट्रामध्ये राहतात, प्लीज कमेंट करा। माझा मराठी इतका छान नाही आहे, पण मी प्रयत्न करत आहे मराठी शिकायचा आणि बोलायचा। मला मराठी लँग्वेज, मला मराठी भाषा खूपच आवडत आहे, पण मी प्रॅक्टिस करत आहे। प्लीज मला बोला कोण कोण महाराष्ट्रामध्ये राहतात आहे,
मतलब सारे लोग बताओ कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, नॉट ओनली महाराष्ट्रन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय श्री राम, सबको 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 सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ, आप लोगों को बता दूँ। वी सपोर्ट यू, ओके थैंक यू थैंक यू। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा ये लाइव वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो ऐसी कंटेंट मैं लाती रहती हूँ दोस्तों। तो प्लीज़, और जल्दी जल्दी हो सके तो मेरा 2 लाख करवा दो दोस्तों, 2 लाख लोगों को जुड़वा दो, क्योंकि मेरे को 1 साल हो चुका है। मैं लाइव आने वाली थी 21 मार्च को, मतलब 21 मार्च 2021 को 21 मार्च को मैंने अपना फेसबुक पेज चालू किया था, और अभी आज मुझे, मतलब अभी कुछ दिन पहले मुझे 1 साल हो गया है। आप लोगों को लख लख बधाइयाँ। कॉन्टैक्ट सुबुही खान, हाँ मेरे कॉन्टैक्ट में आ चुकी है सुबुही खान जी, मैंने उनसे बातचीत भी कर लिया है। अभी सिर्फ फ़ोन पे बात होनी बाकी है, व्हाट्सएप पे तो वो आ चुकी है मैम, लेकिन उनका इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ आप लोग कृपया करके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को, इस चैनल को। चलो चलो दोस्तों, बहुत ज़्यादातर देर तक मैं लाइव आ चुकी हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कर देना, ये एक राष्ट्रवादी बहन की सोच है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।